ये एडवांटेजेस ऑफ सीएआई था जिसको हम लोग आज बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग ने देखा था कि सीआईए कितने तरह से यूज हो सकता है, कैसे इसको ड्रिल एंड प्रैक्टिस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इसको एक ट्यूटोरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं वैसे के डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, और कैसे आजकल जैसे मल्टी वे ऑफ पैकेजेस आ रहा है, मतलब एक ही पैकेज को आप ट्यूटोरियल मोड में रन कर सकते हैं, आप ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड में रन कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग मोड में। तो इसका एडवांटेजेस क्या है? तो ये आपका इसका यूज हो सकता है इंस्ट्रक्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप ये कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ टीचर्स, टीचर्स का वर्कलोड भी रिड्यूस कर सकता है कि आपका जो ये ज़रूरी नहीं है कि 30-40 स्टूडेंट्स को आप ये क्लासेस ले रहे हैं, यू कैन टेक द नंबर टू हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑल्सो। तो इस तरह से आप सी आई पैकेजेस हैं जो कि आपको यूज़ किया जा सकता है। मल्टी डायमेंशनल लर्निंग, तो ये डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लर्निंग, ये ऐसे लर्निंग सिर्फ जो कि आपका सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ावा दे वैसे नहीं हो के ये आपके दूसरे डोमेन, वो अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट आपकी एबिलिटीज, सबको आपका सबके डेवलपमेंट में ये यूज हो सकता है। अब इसमें देखिए रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी भी है, अभी भी जो मैं सी आई यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। रिव्यूइंग एंड रेडी रेफरेंसेस भी है, आप रिव्यू कर सकते हैं, तुरंत आपने जो भी पढ़ा है उसको फिर रेफरेंस में जाके देख भी सकते हैं। इंटरैक्टिव होता है, एक्टिव लर्निंग है, पैसिव लर्निंग की जगह एक्टिव लर्निंग यहाँ आपको मिल जाएगा। इमीडिएट फीडबैक है, वो आपका इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अलाउज लर्नर्स टू डिसाइड व्हेन, वेयर एंड व्हाट टू लर्न। तो ये आप सेल्फ लर्निंग को आप सेल्फ पेस कर सकते हैं, सेल्फ डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप कब पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके स्पीड के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। प्राइवेसी फॉर साई एंड स्लो लर्नर्स, तो ये स्टूडेंट जो कि स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए भी एक प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास में होते हैं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जिनको चीज़ें समझने में समय लगता है, तो वो अगर नहीं भी समझते हैं तो भी क्लास में बोल देते हैं हाँ सर समझ में आ गया, बिकॉज दे डोंट वांट टू फील आइसोलेटेड। वो आइसोलेटेड फील नहीं करना चाहते हैं, वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमको ये मैं चीज़ों को समझ नहीं रहा हूँ। तो इसलिए वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्प के तरह काम कर सकता है, जिससे कि लोग उनके लिए भी लर्निंग बेनिफिशियल हो सकता है, वो अपने प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हैं और साथ में सीख भी सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? लैक ऑफ पर्सनल टच, ये तो आप जान रहे हैं कि आप में इसमें ह्यूमन टच या ह्यूमन जो आपका प्रेजेंस जो महत्व रखता है क्लासरूम के अंदर, जो आपका उसका इम्पोर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है, और ये टोटली मैकेनिकल हो जाता है, मशीन बेस्ड हो जाता है, तो वो आपका प्रॉब्लम है। रिपीटेड इंस्ट्रक्शन, ऐसा भी हो जाता है कि एक ही चीज़ को समझाने के लिए आपको 10 बार इंस्ट्रक्शन देना पड़े, जो कि क्लासेस में, सिंपल क्लासेस में आराम से समझ में आ जाए। लेकिन जो चीज़ एक टीचर एक बार बोलने से समझ में आ सकता हो सकता है, उसी के लिए मशीन में क्योंकि आपको बताना है और ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, इसके कारण आपको रिपीटेड वे में चीज़ों को समझाना पड़ेगा। इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्टली, ये भी है, सारे सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इक्विपमेंट जो इसमें लगता है, सॉफ्टवेयर जो लगता है इसमें, वो सब कॉस्टली होता है। डेवलपमेंट टेक्स टाइम एंड मनी, तो ये आपका जो ये जो नए नए सॉफ्टवेयर सब आते हैं उसके लिए बहुत सारे पैसा लगेगा, समय भी लगता है। प्रोड्यूस मेंटल एंड फिजिकल फैटिक, और कभी कभी ये मेंटल एंड फिजिकल फैटिक भी ये करता है। आप बहुत ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना कि कंप्यूटर गेम बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं तो आपके मेंटली आप थक जाते हैं, और आपका जो दूसरे डोमेन सब जो है, साइको सोशल डोमेन सब जो है, वो नहीं ठीक से डेवलप होते हैं। आर्टिस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ स्टूडेंट टेक्स अ बैक सीट, जो मैं बता रहा था हूँ कि अपनी आर्टिस्टिक, अपनी एबिलिटी, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो खत्म होती जाती है। टेस्टिंग द स्टूडेंट इज ओनली डन बाय द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ज़्यादातर ये जो सीआई होते हैं उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस में बच्चों को नहीं पूछ के हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि
जो CI पैकेज है वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें ऑलरेडी स्कोरिंग तुरंत हो जाए और फीडबैक आपको दे दिया जाए। इसके कारण वो क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में होते हैं। इनएबिलिटी टू आस्क ए पर्सन ए क्वेश्चंस व्हेन मटेरियल इज नॉट अंडरस्टूड। तो जब अगर कहीं भी कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आता है, बहुत तरह से CI हमने हर तरह सुविधा करके बनाया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या कंफ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है जिसके जो कि वो अगर चाहे तो टीचर्स अवेलेबल है नहीं जो क्लासरूम में वो पूछ सकता है, लेकिन CI के सामने तो नहीं पूछ सकता है। और कभी कभी इक्विपमेंट जो है वो अगर ठीक से नहीं काम करें तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। मैं थोड़ा वापस आया हूँ, देख रहा हूँ स्टूडेंट्स लोग जो है कौन कौन नहीं है क्लास में जी अभी। ये आपका वरुण नहीं है, पीयूष नहीं है, सर किरण नहीं है, किरण नहीं है, सुरैया भी नहीं है, किरण नहीं है, सुरैया नहीं है, बी फॉर वंदना नहीं है, पीयूष नहीं है, वरुण कांचन नहीं है, विवेक चंदन है नहीं। सही लोग हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, मेरे को बताइएगा, क्योंकि फिर मैं क्लास सर हम नोट डाउन कर दिए सर। फिर आते हैं, अगर ये लोग तो आएंगे बीच में तो बताइएगा। यस सर। कोई तो आ रहा है लग रहा है, नहीं। तो लिमिटेशंस मैं आपको बता रहा था, और ये कुछ एनिमेशंस हैं, इसको छोड़िए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग विच एम टू प्रोवाइड इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन यूजुअली इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया एंड मेनी प्रीडेट द इंटरनेट। तो ये आपका देखिए, आज तो हम लोग कंप्यूटर का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट इनबिल्ट नहीं हो। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है ये लर्नर सेंट्रिक डेफिनेशन है कि स्टूडेंट्स अगर कोई पढ़ना चाहता है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में भी टीचर सेंट्रिक हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है वो आपको स्टूडेंट्स को लेके सोचते हुए ये डेफिनेशन दिया गया है कि कंप्यूटर का यूज़ करते हुए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका वो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होगा, जिसमें कि इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन होगा और यू आर आल्सो कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो इसमें कैसे आप लर्न करते हैं, तो आपको एक टॉपिक, रिलेवेंट टॉपिक चॉइस करना है। हाँ, उसके साथ साथ आप अपना डिसाइड द कॉग्निटिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एम्ड बाय द मॉड्यूल विजुअल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। आपको किस लेवल में बच्चे का लर्निंग करवाना है, नॉलेज लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, या प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जैसे उस तरह से जैसे जिसमें मॉडल सब था ना ड्रिल एंड प्रैक्टिस के लिए, ट्यूटोरियल के लिए अलग, उसी तरह से आपका CAL जो हो सकता है वो इस तरह से हो सकता है कि सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए आप कर रहे हैं, या उनके अंडरस्टैंडिंग को आप प्रमोट करना चाहते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को। तो उस तरह से आप उसका ऑप्शन चॉइस करेंगे। डिसाइड द कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मोड टू बी यूज, वही मोड आप जो बात कर रहे थे हम। डेवलप CL सीक्वेंस इन द फॉर्म्स ऑफ फ्रेम्स, इंट्रोडक्टरी फ्रेम गिव्स डायरेक्शन टू। ये देखिए एक तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जिस तरह से काम करता है उस तरह से पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स, लर्निंग फ्रेम प्रेजेंट इन मैटर टू बी लर्न, टेस्ट फ्रेम, और उसके बाद टेस्ट आप करते हैं जिसके द्वारा ये जान सके कि बच्चे कितना सीखे हैं। तो ये आपका इस तरह से एक CL पैकेज आप बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का। लोगो जो है आप देखे होंगे, छोटे स्कूल में बच्चे सब इसको यूज़ करते हैं। Logo is a simple programming language which can be taught to children. It is an instructional procedure for learning the program language through simple tasks. The simple program in logo system are concerned with generating design on the screen which students will be following. तो अगर लोगों का एक्सपीरियंस अगर आपको होगा तो स्कूल्स में खास करके प्राइमरी क्लासेस में
लोगो प्रोग्राम सिखाया जाता है, जिसके द्वारा बच्चे सिंपल सिंपल डिज़ाइन जैसे स्टार बनाना है, घर बनाना है, कुछ शेप्स बनाना है, वो सब डिज़ाइन करते हैं और उसके थ्रू एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये एक सीएल का एग्जांपल है। सिमुलेशन बाय दिस मेथड द कंप्यूटर्स इन प्रोग्राम एनेबल द स्टूडेंट टू माउंट एंड एक्सपेरिमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि सिमुलेशन के द्वारा आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और उसके द्वारा आप अचीव कर सकते हैं। अभी कौन आ रहा है? वरुण आया। वरुण का थोड़ा हमको लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। ये सिमुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कल पिछले क्लास में। कंट्रोल लर्निंग, ए कंट्रोल लर्निंग provides a course of study in an instructional sequence on the pattern of branching program indicates both drill and practice। तो ये देखिए, आप जानते होंगे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में दो तरह का प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, एक आपका लीनियर वाला और एक ब्रांचिंग वाला। तो ये कंट्रोल लर्निंग जो है इसी तरह से काम करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की तरह, जिसमें आप लीनियर भी प्रोग्रेस कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप एडवांस लर्नर हैं, आप जंप करना चाहते हैं एक दो स्लाइड्स या फ्रेम्स को, तो आप जंप भी कर सकते हैं। तो ये आपका कंट्रोल लर्निंग इस तरह से होता है, जिसमें आपका आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप लर्निंग में आपका प्रोग्रेस डिटरमाइन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग और मोड्स हैं। मोड्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, ट्यूटोरियल है, लेबोरेटरी मेड है, मोड है और केस सिमुलेशन मोड। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि द स्टूडेंट्स लर्न फैक्ट्स एंड मेमोराइज देम बाय ड्रिल मेथड। एग्जांपल यूजिंग एन एमसीक्यू बैंक फॉर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, डिफरेंट एमसीक्यू। आप जैसे रिसर्च का ही मान लीजिए कि आप तैयारी करें रिसर्च मेथड स्टैटिस्टिक्स का, तो जब आप अपनी तैयारी कर लेते हैं देन यू गो फॉर डिफरेंट सॉल्विंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ एमसीक्यू, जिससे कि आप ये देख सकें कि आपने आपकी आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। मैंने आपको बोला हुआ था कल, एक लिंक मैंने भेजा हुआ है जिसको आपको देखना है और एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है रिसर्च मेथड पे, उसको भी आप अटेम्प्ट कीजिए और देखिए। ट्यूटोरियल मोड, a well structured program learning unit or CL module provides interactive learning. This mode, if used well, can 90% retention of the content compared with 30% retention after the base lecture। तो मैंने जैसे बोला ट्यूटोरियल मोड इसके लिए होता है, रिमीडिएशन के लिए भी होता है और नॉलेज इनरिचमेंट के लिए भी होता है। तो इसमें जैसे कि किसी एक कॉन्सेप्ट पे बहुत जोर देके बहुत फोकस्ड होके पढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा आप लर्निंग आपका जो है रिटेंशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इन ट्यूटोरियल मेथड ए मॉड्यूल लेसन कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। आपको कंटेंट दिया जाता है, फिर टास्क डिस्क्रिप्शन टू डिसाइड द लर्नर्स रिस्पॉन्स। स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स को जानने के लिए हम लोग टास्क बताते हैं, जिससे ये चेक किया जा सके कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कितना हुई है। और इसके बाद इंस्टेंट फीडबैक भी उनको दिया जाता है, जिससे कि वो जान सकें कि उनका प्रोग्रेस सही है कि नहीं, उनको रीइंफोर्समेंट भी दिया जा सके। तो ये आपका एक ट्यूटोरियल मोड में आप इस तरह से देख सकते हैं, है ना। अभी तक में कुछ पूछना है आप लोग को? लोगों का एक्सपीरियंस किसी ने किया है? नो सर, हमको तो कंप्यूटर से कुछ भी नहीं आता है, तो लोगों। कौन बोल रहा है? श्वेता बोली कि किया अस्मिता। एक्सपीरियंस। नहीं, स्मिता तो बोली कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन यस सर। और कौन बोला? सर जो आईसीएससी में पढ़े होंगे उनको पता होगा। लोगो सर, हाँ 5th में पढ़े थे हम लोग। इसमें पढ़े थे ना, तो वो हाँ सुना हुआ है लेकिन याद नहीं है सर। तो वो भी एक सीआई है, जिसमें कि हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर सब बच्चे को देते हैं बनाने के लिए, और वो आपका को हेल्प करता है। और कौन टर्टल रहता है उसमें, एरो शेप्ड, उसको घुमाना रहता है। हाँ हाँ याद है।
तो ये मैंने बताया ड्रिल एंड प्रैक्टिस, और फिर ट्यूटोरियल मोड, उसका लेबोरेटरी मोड है जिसमें कि कंप्यूटर कुड बी प्रोग्राम टू स्टिमुलेट ए वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू सप्लीमेंट और डू अवे विथ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, द लर्नर एक्सप्लोर्स वेरियस ऑप्शंस एंड लर्न्स बाय इन्फ्लुएंस। तो ये प्रैक्टिकल्स जनरली आप वर्चुअल मोड में कंडक्ट करते हैं। और केस सिमुलेशन मोड हो गया, वैरायटी ऑफ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रॉब्लम्स एंड द पेशेंट मैनेजमेंट टाइप कुड बी इफेक्टिवली कंप्यूटराइज। तो आप इसके द्वारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग करवा सकते हैं स्टूडेंट्स का। आपका कोई मतलब मान लीजिए कि कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, कोई साइको सोशल प्रॉब्लम हो, तो उसको भी आप एक CAL के द्वारा या CAI के द्वारा आप उसको दूर कर सकते हैं। तो दैट कैन बी आल्सो यूज्ड टू ये व्हाट इज ए टूल, डायग्नोस्टिक टूल। जैसे डायग्नोस्टिक मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो जानने के लिए भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट आप करवा सकते हैं। और फिर जब आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट पता चल जाए, प्रॉब्लम पता चल जाए, तो आप एक थेरेपी भी दे सकते हैं जिससे कि बच्चा अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। तो उस तरह से भी आप CL को यूज़ कर सकते हैं। तो CL को हम लोग इंडिविजुअलाइज बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं। रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ टीचर्स, ये वही सब पॉइंट है फिर से। इंस्ट्रक्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली, इनहांसेस डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, क्योंकि जब बच्चे इसको प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। CL प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ड्रिलिंग विच कैन बी यूजफुल, का ड्रिल प्रैक्टिस भी इस पे होता है। और इमीडिएट फीडबैक जो है वो तो मैं बताया ही हूँ। लिमिटेशंस क्या है इसमें, जो इसको यूज़ कर रहा है उसको टीचिंग, उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं दिया हुआ है तो इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे टीचर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। द कंप्यूटर फेल्स टू अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स इमोशंस, और जो इमोटिव डोमेन जो है उसको तो हमने स्टार्टिंग से ही बोला है कि कितना भी आप कर लें, लेकिन इमोटिव डोमेन को आप एड्रेस नहीं कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स और इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स। इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट भी इन्वॉल्व है इसमें। मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग टीचर्स टू मेक यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन इज चैलेंजिंग टास्क। और टीचर्स को मोटिवेट करना कि कंप्यूटर वो यूज़ करें, इंटरनेट यूज़ करें, उसके थ्रू पढ़ाएं, वो भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। सर ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। आप मेरा प्रेजेंटेशन को पिन कीजिए तब दिखेगा। वहाँ दो जगह मेरा नाम दिखा रहा है ना, तो जो जिसमें दूसरी सर जगह नहीं, नहीं आपका दिख एक ही जगह आ रहा है अभी। सर आपका नहीं एक दिखा अकाउंट रहा है लेफ्ट सर। दिखा रहा है। नहीं PPT वाला लेफ्ट दिखा रहा था। सर प्रेजेंटेशन है। वो दोनों प्रेजेंटेशन ही तो तो। बंद हो गया है। नहीं ठीक है, यस ठीक है। सर। हाँ सर, नहीं दिख रहा हाँ, प्रेजेंटेशन। वो अपने से सर निकल गया। पिन करने वो से फुल स्क्रीन पे आता है। नहीं ले अब ली, दिख आ रहा ही नहीं रहा है प्रेजेंटेशन। दिख ही नहीं रहा है सर। अब दिख रहा है ना, हाँ अब आएगा। हाँ प्रेजेंटेशन सर। ऑन हो यस रहा है सर, सर। अब आ गया। यस सर आ गया। हाँ, तो ये मैं बता रहा था, लिमिटेशंस भी बता रहा था। वो शेयरिंग बंद हो गया था उसका। तो ये मैं आपको बता रहा था, इनएडुकेट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड ये आपका इसको CL को सक्सेसफुल बनाने के लिए, CI को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीचर्स का ट्रेनिंग का ज़रूरत है, ठीक है। और ये इमोटिव डोमेन्स को भी एड्रेस नहीं करता है, वो भी देखना है। और दूसरी बात है कि हमारे टीचर्स के अंदर जो एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड जो है इंटरनेट और कंप्यूटर को लेके यूज़ करने का, उसको भी दूर करना एक चैलेंजिंग टास्क है, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। अब इसमें कुछ फाइंडिंग्स जो रिसर्च स्टडीज़ बोलता है कि CAI को लेके बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, और उसमें इस तरह की फाइंडिंग आई है कि स्टूडेंट्स लर्न मटेरियल फास्टर विथ CI देन विथ कन्वेंशनल इंस्ट्रक्शन अलोन। तो ये देखा गया है कि उसमें CI के थ्रू अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो ज़्यादा फास्ट वो पढ़ते हैं और चीज़ों को सीखते हैं इन कंपेरिजन टू दी कन्वेंशनल मेथड। और स्टूडेंट रिटेन व्हाट दे हैव लर्न बेटर, उनका रिटेंशन भी अच्छा रहता है इन कंपेरिजन टू आपका जो कन्वेंशनल मेथड है। स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड देन इन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग बिकॉज ऑफ प्राइवेसी एंड रेडिली अवेलेबल फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द मशीन। तो ये स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी इसमें रहता है, और क्योंकि इसमें फीडबैक जो है आपको प्राइवेटली मिलता है, आप इसको प्राइवेसी में काम कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये इसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी रहता है।
CL प्रोवाइड्स हायर अचीवमेंट देन, और बच्चे का अचीवमेंट भी इसमें बड़ा है। तो ये रिसर्च स्टडीज इस तरह से बातें कह रहा है, इसके ऊपर रिसर्च किया गया है। CI इज मोर बेनिफिशियल विथ लोअर अचीविंग स्टूडेंट्स ओनली। तो ये भी देखा गया, कंपेयर किया गया, जब लो अचीवर्स जो हैं वो उनका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखा ओवर दी हाई अचीवर्स। हाई अचीवर्स जो हैं वो तो मान लीजिए कि मैंने बताया था ना, ये रूल जो था स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, अब मान लीजिए कोई 80-90 लेके आ रहा है, वो और बढ़ के कितना जाएगा। लेकिन जो बच्चे 35-40 इस तरह से मार्क्स लेके किसी तरह से पास कर रहे हैं, तो उनका अचीवमेंट बहुत ज़्यादा दिखा। दे मे हैव प्रोग्रेस टू 60-70 इस तरह से, तो उनका अचीवमेंट जो है वो ज़्यादा दिखता है जब ये CI यूज करते हैं। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टडी में हमने देखा है, थोड़ा सा इसको समराइज, डेफिनेशन आपको बताया गया, बैकग्राउंड बताया गया, कैटेगरीज बताया गया जिसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस और ट्यूटोरियल और ये सब बताया गया था आपको। एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, टाइप्स, मोड्स, ये सब आपको डिस्कस किया गया। ये देखिए, यू हैव गॉट क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नहीं होगा कुछ, इतना हार्ड टॉपिक तो है ही नहीं कि कुछ क्वेश्चन होगा। नाउ इसको थोड़ा सा बताइए, तो जो भी बताएगा वो अपना माइक ऑन करके बता सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड CBE। सर कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन ना, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। सेकेंड वाला, सिमुलेशन प्रोवाइड सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रिल मेथड ऑफ टीचिंग। सिमुलेशन प्रोवाइड सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रिल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। नहीं, हमको नहीं लगता ये सही आंसर। जरा और कोई ट्राई कीजिए। सिमुलेशन सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नहीं दिया सर सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमको ऐसा लगता है कि रियलिटी का सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये हो सकता है। रियल क्लासरूम टीचिंग, रियल वर्चुअल फॉर्म। नॉट अच्छा, थर्ड वाला बताइए। वर्चुअल फॉर्म। वर्चुअल यस सर, वर्चुअल। नहीं, रियलिटी वाला ही होगा। सिमुलेशन प्रोवाइड सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन सर उसके नीचे वाला में वर्चुअल फॉर्म। अच्छा, इनिशियल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन वर्चुअल फॉर्म। हाँ ठीक है, चलेगा। वर्चुअल गलत है सर। नहीं, ये ठीक है, वर्चुअल फॉर्म बोल सकते हैं, या हाँ ठीक है, वर्चुअल फॉर्म ठीक है। CI uses dash to test the knowledge and learning। टू टेस्ट। कंप्यूटर होगा और क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स से होगा। न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर CAI is CAL, हाँ, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ये तो हाँ ठीक है, हो गया। चलिए, स्टूडेंट्स लर्न फास्टर विद CI देन विद कन्वेंशनल इंस्ट्रक्शन अलोन। ट्रू फॉल्स बताइए। फॉल्स है सर। फॉल्स। फॉल्स होगा। यस सर, अगर कन्वेंशनल इंस्ट्रक्शन के साथ दिया जाता है तो ज्यादा फास्ट होगा सर। सर दोनों इतना सिर्फ ज़्यादा कंप्यूटर। सिर्फ कंप्यूटर से दिया जाएगा तो फास्ट नहीं होगा सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, हमेशा ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। बात ये हो जाता है कि हम लोग हमेशा हायर लेवल का दिमाग लगा देते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आई डाउनलोडेड विद सम वेबसाइट, तो ये उस उतने एडवांस स्टेज का है नहीं कि जिस तरह को रिसर्च वाला जो आपका रिसर्च स्टडी से जो फाइंडिंग आई है उसके आधार पे ये क्वेश्चन है।
उसमें ये लिखा हुआ स्टूडेंट लर्न फास्टर विद CIA। तब तो ट्रू है। हाँ सर, तब ऐसे वैसे रिजल्ट का है तो सर ठीक है, ट्रू होगा। वैसे भी असिस्टेड लर्निंग कंप्यूटर के थ्रू फास्ट ही होता है। ये बोल रहा है मैं वहाँ था ना कि बच्चे इसमें मतलब ज्यादा सर, हाँ, अच्छा सर। करते हैं, ज्यादा अचीव फास्ट करते हैं। यस। CIA is not beneficial with lower achieving students। फॉल्स। False है। CIA False। uses both text and multimedia। ट्रू। True है। True है। Use of computers बोलिए in सर, education। आप पूछो। फोर्थ वाला बताइए। The use of computers in education started लिखा हुआ है, started फॉल्स in फॉल्स False, 1966 से आया है। 60s है। 1960 में सर। CAI has reduced the workload of True। teachers। ट्रू।